हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी के आंसर की के बारे में। क्वेश्चन पेपर आपका 2025 का रहेगा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का। तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इस वीडियो में हम इसके आंसर की जाने वाली है। देखो, BA सेकंड सेमेस्टर में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना रहता है, तो इसी के आंसर की के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। और अब अदर यूनिवर्सिटी से रहेंगे, जैसे कि छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, RMPSU में ये क्वेश्चन पेपर अभी होने वाला है उससे हो सकते हैं, या फिर आप जो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपके क्वेश्चन पेपर का नाम रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कवर होने वाले हैं। टॉप 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो, पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के संबंध के बीच संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? फ्रेडरिक रैटजेल ने किया है। एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनियतिवाद शब्द किसने गढ़ा है? तो नवनियतिवाद शब्द ग्रिफिथ टेलर ने गढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो उपक्षेत्र नहीं है। तो जैव भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल इसके उपक्षेत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो धर्म और भाषा संस्कृति से संबंधित है। निर्जाति जो है संस्कृति से संबंधित नहीं है। बी करेक्ट आंसर है। इसके अलावा रीति रिवाज भी आपका संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, जो भी आपका कल्चर है वही आपकी संस्कृति है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पिग्मी अपने घर बनाते हैं? तो अफ्रीका के जो पिग्मी है, जो जनजाति है, वो आपका जंगल में घर बनाती है, लेकिन जंगल में पेड़ों पर ही बनाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका जंगल ही होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रुको और जाओ नियतिवाद को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नवनियतिवाद के नाम से जाना जाता है, याद रखना। और रुको और जाओ जो विचारधारा है किसने दी है? आपकी ग्रिफिथ टेलर ने ही दी है। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, लोगों और पर्यावरण के अंतर अंतःक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो लोगों और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है टेक्नोलॉजी। भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेफोलॉजी डैश की सहायक शाखा है जो मानव भूगोल का उपक्षेत्र हो जाएगा? तो ये जो आपका सेफोलॉजी होता है चुनावी भूगोल की सहायक शाखा हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है कि भूगोल की जो है अराजकतावादी विचारधारा ने गरीबी, अभाव और सामाजिक असमानता के मूल कारणों को समझने के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग किया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, औपनिवेशिक काल में मानव भूगोल के किस दृष्टिकोण का पालन किया गया है? तो क्षेत्रीय दृष्टिकोण का पालन किया गया है। डी करेक्ट आंसर है। देखो, आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम अगर लगा हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना के तैयार किया हुआ है। इस वीडियो को भी उसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। तो आप एक बार पूरा प्लेलिस्ट देख लेना। और ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपको एक बार टेलीग्राम से डाउनलोड करना है, फिर इसको पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, पहले वीडियो देख लेना है पूरा, फिर पेपर को डाउनलोड करना है। पेपर का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। पेपर को डाउनलोड करना है और फिर वीडियो को नहीं देखना है, और पेपर को खुद से सॉल्व करना है पढ़ पढ़ के। इन क्वेश्चनों को आप जब पढ़ोगे ना, तो आपकी ज़ुबान पे आएंगे, आपके जहन में बैठ जाएंगे क्वेश्चन क्या है, और आपको काफ़ी चीज़ें यहीं से समझ में आ जाएंगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है भौतिक संस्कृति का हिस्सा है? तो बर्तन, उपकरण, ये दोनों जो है आपके भौतिक संस्कृति से का हिस्सा हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सभी क्या करेंगे, एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देंगे बाबू, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले से शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, जिससे हमें जो है सपोर्ट मिलेगा और आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच जटिल संबंध जो होते हैं मानव भूगोल मूल रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आर्थिक गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है? 13 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, राजनीतिक भूगोल जो शब्द है वो भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा गढ़ा गया है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सामाजिक भूगोल जो है लोगों के समूह के एक दूसरे के साथ संबंधों की जांच करता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, कस्बा और शहर, बस्तियां और सामाजिक कल्याण की अवधारणा सामाजिक भूगोल के किस महत्वपूर्ण विषय हैं? तो राइट आंसर आपको लगा देना ए।
अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा यहाँ पे गया है कि प्रादेशिक उपागम किसी विशेष क्षेत्र की अनूठी विशेषताओं और क्षेत्रीयकरण की जांच करता है। तो 17 का यहाँ पे ए आंसर लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्रमुख धर्म हो जाएगा। तो हिंदू धर्म है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नियतिवाद जो है, नियतिवाद और संभावनावाद के दर्शन एक दूसरे के प्रति चरम और विरोधाभासी होते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक दूसरा चैनल स्टार्ट किया है की ऑफ सक्सेस के नाम से, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि आरंभिक मनुष्यों का एक समूह जो है, आरंभिक मनुष्यों का एक समूह एक स्थान पर बसना शुरू हुआ, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बस्ती अवधारणा इस दृढ़ विश्वास पर आधारित है कि ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण बस्तियों की स्थल और स्थिति काफ़ी हद तक प्राकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि ग्रामीण समाज जो है, ग्रामीण समाज सांस्कृतिक रूप में अधिक समरूप होते हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया ग्रामीण क्षेत्र आमतौर पर बुनियादी ढांचे की कमी और अभाव से ग्रस्त होते हैं, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि सघन बस्तियां जो होती हैं वो गंगा के मैदान में पाई जाती हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है शहरी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए बस्ती में वयस्क पुरुष आबादी का जो प्रतिशत है वो आपका 75% से अधिक गैर कृषि कार्यों में लगे होना चाहिए, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या उसके संसाधनों के विकास से अधिक होती है तो इस स्थिति को कहते हैं जनसंख्या अधिक्य, यानी कि ओवर पॉपुलेशन, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाएंगे, ये याद रखना। देखो अगर आपके क्वेश्चन पेपर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी तो यकीन मानना ऐसे ही क्वेश्चन बाबू पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं आपके लिए सिलेबस तैयार किया गया। शहरी बस्तियों का स्थान और स्थिति काफ़ी हद तक मानव भूगोल, ठीक है, किससे 28 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है केंद्रीकृत बस्तियाँ बसी होती हैं, तो केंद्रीकृत बस्तियाँ बिखरी हुई, ठीक है, किससे यहाँ पे 29 का करेक्ट आंसर लगाना है, सघन होती है, ठीक है, सघन बस्तियाँ होती है, केंद्रीकृत बस्तियाँ सघन बस्तियाँ, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कृषि गांव में अधिकांश ग्रामीण बस्तियां जो हैं कृषि कार्य करती हैं, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक गतिविधि से संबंधित है। तो भोजन एकत्र करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, ये सभी आपका प्राकृतिक गतिविधि से संबंधित है। मृत्यु दर में मृत्यु केवल जीवित मृत्यु के बाद होती है, ठीक है, जन्म के बाद होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है। मृत्यु जो है केवल जन्म के बाद ही होगी, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो आपकी मृत्यु दर को अपरिष्कृत मृत्यु दर द्वारा मापा जाता है, यानी कि मोरेलिटी को जो है आपका मेज़र किया जाता है किसके द्वारा, CDR के द्वारा, क्रूड डेथ रेट के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पे आपको लगा रहे हैं संभावनावाद, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामान्य रूप से जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर आपको लगाना है कृषि योग्य भूमि, जल स्रोत और कनेक्टिविटी, ये सभी हो जाएंगे, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया जनसंख्या की गतिशीलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, प्रवास, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आंतरिक प्रवास से तात्पर्य देश के भीतर एक प्रशासनिक, राजनीतिक या भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में निवास करके स्थायी स्थानांतरण से है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो प्रवासी है, ठीक है, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सामान्य वितरण नहीं है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों का कृत्रिम अध्ययन हो जाएगा, रैटजेल ने कहा, एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है मानव भूगोल अशांत मनुष्य और अस्थिर पृथ्वी के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है, उपरोक्त कथन किसका है, एलन सैंपल का है, बी करेक्ट आंसर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एलन सैंपल ये बताओ, ऐसे ही एग्जाम के लिए नहीं है, एलन सैंपल
मेल हैं या फीमेल हैं, बस ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बस मैं जानना चाहता हूँ आप पढ़ाई कहाँ तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक नहीं रहेगा? तो नॉर्वे जो है सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक हो जाता है? तो सिंगापुर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक दूरी और समय पर निवास का परिवर्तन जो है प्रवास कहलाता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है? तो 53 प्रति वर्ग किलोमीटर में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि विश्व के हिसाब से जो विश्व की पॉपुलेशन है, ये कहने का मतलब है कि जैसे जनसंख्या है, विश्व की जो जनसंख्या है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना रहती है? तो 53 रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको 55 दिया ऑप्शन में, तो आपको यहीं पे यही लगा देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है निम्नलिखित में से कौन पुश फैक्टर नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है 46 का राइट आंसर आपको लगा देना है चिकित्सा या फिर शैक्षिक सुविधाएं जो हो जाएंगी आपकी पुश फैक्टर नहीं रहेगा। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? तो 10 गुना से अधिक बढ़ी है। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना है दक्षिण पूर्वी एशिया। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि दर कितनी है? तो 0.85% है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सबसे अधिक है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शहरी बस्ती की विशेषता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो निर्जाति जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पलायन को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है? तो जलवायु, बेरोजगारी, महामारी, ये सब हो जाएंगे, लेकिन रोजगार के अवसर जो है जनसंख्या के पलायन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं रहेगा। डी करेक्ट आंसर है। हाँ सॉरी, यहाँ पे आपका महामारी रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पलायन को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है? तो महामारी हो जाएगा, क्योंकि रोज़गार के अवसर अगर नहीं रहेंगे तो आप दूसरे शहर में जाएंगे ना, आपके शहर में नहीं है। तो जलवायु भी और बेरोजगारी ये तो हो जाएगा, लेकिन महामारी एक यहाँ पे करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण बस्तियों का वृत्ताकार स्वरूप जो है उपरोक्त सभी के पास पाया जाता है, जैसे कि रेलवे लाइन, जल निकाय, सड़क नेटवर्क के साथ। डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हो जाएंगे? तो जन्म दर, मृत्यु दर और पलायन, ये सभी जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मंदारिन चीनी बोली जाती है, ठीक है, चीनी भाषा बोली जाती है, इतना याद रखेंगे। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एक जनजाति हो जाएगी संथाल, ठीक है। पिग्मी कहाँ की? अफ्रीका की, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अंडमान की जनजाति है, तो जारवा जो है अंडमान की एक जनजाति हो जाएगी। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है एशिया महाद्वीप की यूरोप महाद्वीप की सबसे कम हो जाएगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण नीतिवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो पर्यावरण नीतिवाद की अवधारणा जो है आपकी फ्रेडरिक रेडजेल द्वारा दी गई है। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा जो है गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इग्लू का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो एस्किमो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थारू उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बांग्लादेश से भारत में प्रवास के मुख्य तरीके हो जाएंगे अवैध सीमा पार प्रवास। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपसे, एशिया में सबसे अधिक विकास दर वाला शहर कौन सा है? टोक्यो जो आपका जापान में है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है दिल्ली, ठीक है, सॉरी मुंबई है, मुंबई के बाद आपका दिल्ली है। ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डैश
देशों में शहरीकरण की दर अन्य दुनिया की तुलना में अधिक है, तो विकसित देशों में शहरीकरण की दर अन्य दुनिया की तुलना में अधिक है, बी करेक्ट आंसर है। 2030 तक कुल आबादी का 80% विकसित देशों में होगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शहरीकरण की पहली लहर कहाँ शुरू हुई थी, तो यूरोप में हुई थी, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शब्द गेटो किस ओर संकेत करता है, तो शैंटी टाउन, झुग्गी बस्ती, कच्ची आबादी, इन सभी की तरफ करता है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति ने शहरीकरण को जन्म दिया है, किसने, औद्योगिक क्रांति ने, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है शहरों के विस्तार का मूल कारण है, तो शहरों के विस्तार का मूल कारण होता है जनसंख्या वृद्धि, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला ज्ञात शहर कौन सा है, मुल्तान, यहाँ पे हो गया, दुनिया का पहला ज्ञात शहर आपका उरक हो जाएगा, ठीक है। उरक कहाँ पे, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार के लिए एक आकर्षक कारक नहीं है, तो पानी की कमी। अगर पानी की कमी होगी तो कौन आकर्षक होगा उस जगह पे आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाँ, बिखरा हुआ बस्तियों का पैटर्न भारत के पठारी क्षेत्र को जनजातियों से संबंधित है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है, हाँ, बोडो उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति हो जाएगी, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भेड़ पालना जो है गद्दी का मुख्य व्यवसाय है, ठीक है, भेड़ पालना जो है गद्दी जनजाति का पालना मुख्य व्यवसाय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोका जो है ब्राज़ील में खेती के मुख्य प्रकारों में से एक हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है बैंकिंग सेवा क्षेत्र एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, बैंकिंग जो है सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती जो है गंगा के मैदानों में की जाती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा फॉरेस्ट हिल्स में, ठीक है। झूम खेती जो आपकी वंचित पहाड़ियों पे की जाती है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है खाना बदोश पशुपालन अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है भोटिया किस स्थान के आदिवासी हैं, तो भारत के हैं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है पशुधन और मवेशी किस जनजाति का गौरव प्रतीक हो जाएगा, मसाई, बुशमैन, एसिको और भील, तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, एक बार आप इसको कमेंट में इसका आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रांस ह्यूमन जो होते हैं आपके वो पहाड़ घाटियों क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन पहाड़ घाटियाँ क्षेत्रों में किया जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मछली पालना 86 का राइट आंसर आपको लगाना बी। मछली पालना जो है पिसीकल्चर के रूप में जाना जाता है, मछली पालना पिसीकल्चर के रूप में जाना जाता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है ग्रिफिथ टेलर ने दुनिया में 7 प्रकार की निर्जातियों की पहचान की है, 87 का ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंधों को सांस्कृतिक परिस्थितिकी के संदर्भ में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है, 88 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मक्का इटली और मेसोपोटामिया, ठीक है, इटली और पुर्तगाल से लाया गया था, इटली और पुर्तगाल से भारत में जो मक्का आप खाते हो भुट्टा वो वहाँ से लाया गया था, भारत की फसल नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख रूप से पश्चिमी भारत में मौजूद हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हरित क्रांति कृषि से जुड़ी है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है आदिम कृषि संभवतः दक्षिण पूर्वी एशिया में शुरू हुई थी, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि में जो है 40,000 से 50,000 वर्ष पहले शुरू हुई थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार संसाधन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सामाजिक भूगोल का आधार धर्म भाषा दोनों हो जाएंगे, इसी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है मानव भूगोल की अनुशासनात्मक सीमा से परे कौन सा है, तो आर्थिक भू आकृति विकास हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जनसंख्या का उच्च घनत्व जो मैदान पहाड़ी ढलान और जल स्रोतों के किनारे पाया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, घुंघराले बाल नीग्राइट जाति की विशेषता हो जाएगी। नीग्राइट जाति की विशेषता घुंघराले बाल हो जाएगी, ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, निर्जाति की अवधारणा पूरी तरह से मानवीय है। ठीक है, निर्जाति की अवधारणा मानवीय है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, त्वचा के रंग के आधार पर मंगोलॉयड को पीले लोग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, त्वचा के रंग के आधार पर जो मंगोलॉयड होते हैं, मंगलोइड्स होते हैं, उसको पीले रंग के रूप में जाना जाता है, ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके टॉप 100 क्वेश्चन कराने की पूरी कोशिश की गई है। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो शेयर करना। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में और आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत रहेगी यहाँ पे। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट में ज़रूर बताना आपने इस वीडियो के हिसाब से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।